कराची से खैबर तक के सफर का आगाज करते हैं सूबा पंजाब से और पंजाब में सबसे पहले बात करेंगे शेखुपुरा की। शेखुपुरा और गिरदरवाह में जारी 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ वकला, ताजर और शहरी सरापा एहतजाज बन गए। वकला ने अदालतों का बायकॉट करते हुए डिस्ट्रिक्ट बार से वापडा प्लाजा तक एहतजाजी रैली निकाली। लाहौर सरगोदा रोड पर वापडा ऑफिस के सामने वकला ने एहतजाजी धरना देते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर लाहौर सरगोदा रोड 2 घंटे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहा और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं, जिससे मुसाफिरों को सख्त गर्मी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वकला ने लेस्को चीफ चौधरी इब्राहिम जाहिद की शेखुपुरा आमद के सिलसिले में लगाए गए खैर मकदमी बैनर्स उतार कर नजर आतिश कर दिए। बाद अज़ां वकला लेस्को ऑफिस का गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, जहां उन्होंने 3 घंटे तक धरना दिया और शदीद नारेबाजी की। वज़ीर-ए-आज़म गैलानी की 26 मई को नारोवाल आमद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। पुराने बस स्टैंड पर 6 फुट ऊंचा स्टेज बनाने के अलावा 2 एकड़ जगह पर अवाम के लिए 10,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। स्टेज के करीब दरख्तों की कटाई और सिक्योरिटी के हवाले से चेकिंग का सिलसिला जारी है। जलसा से एक रोज कबल RPO गुजरांवाला, कैप्टन अमीन वैंस, कमिश्नर अब्दुल जब्बार नारोवाल में मौजूद होंगे। जलसा के रोज तकरीबन 1000 के करीब ऑफिसर्स, पुलिस एहलकार, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत का अमला भी तैयार होगा। वज़ीर-ए-आज़म की आमद से कबल नारोवाल शहर के बाज़ इलाकों को मुकम्मल सील कर दिया जाएगा और जलसागाह से 400 फीट करीब कारोबारी मराकज बंद कर दिए जाएंगे। जलसा में दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के लिए रोस्ट्रम को मुकम्मल बुलेट प्रूफ रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म जलसा-ए-आम से खिताब में सुई गैस के फराहमी के अलावा पासपोर्ट ऑफिस का क़याम और करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का ऐलान करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद आसिफ खान संधेला मुख्तसर निजी दौरे पर अपने आबाई गांव महूवाली पहुंचे, जहां अहले इलाका और ज़िले इंतजामिया ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद आसिफ खान संधेला ने गांव पहुंचने पर नए अपग्रेड होने वाले गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल और बॉयज़ हाई स्कूल की नई बिल्डिंग्स का इफ्तिताह किया। इस मौका पर EDO एजुकेशन गयास साबिर और DEO बिल्डिंग सादत बदर ने पाक बहरिया के सरबराह मोहम्मद आसिफ खान संधेला को स्कूल की ज़ेर तामीर बिल्डिंग के बारे में ब्रीफिंग दी। बाद अज़ां एडमिरल मोहम्मद आसिफ खान संधेला ने डेरा मलका में बिजली की फराहमी के मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर स्टेशन कमांडर लाहौर पाक बहरिया अकबर नकी, DCO शेखुपुरा इब्रार अहमद मिर्जा, DPO शेखुपुरा डॉक्टर हैदर अशरफ समेत पुलिस फोर्स के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस और पाक बहरिया के अफसरान मौजूद थे। सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने स्कूल टीचर तशद्दुद केस में इस्तगासा के गवाहान और 3 पुलिस एहलकारों की शहादतें कलमबंद करते हुए मुकदमा की समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी है। समाअत के दौरान मुकदमा के मुबैना मरकजी मुल्जिम पीपल्स पार्टी के साबिक MPA असलम मढ़ियाना को 6 साथी मुल्जिमान समेत डिस्ट्रिक्ट जेल से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। मुकदमा के मुद्दई नफीस खान भी अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत अदालत में FIR दर्ज करने और पार्सल भिजवाने के पुलिस गवाहान ASI अता मोहम्मद, नायब मुहर्रिर अंसर अब्बास और इम्तियाज ने इस्तगासा की शहादतें अदालत में रिकॉर्ड करवाईं। इस दौरान नफीस खान के वकील शाहिद नसीर खान ने बताया कि उन पर कातिलाना हमला किया गया, जिस पर असलम मढ़ियाना के वकला ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी है और अगर ये बात साबित हो गई कि वकील इस्तगासा पर असलम मढ़ियाना के एमा पर हमला हुआ है तो कोई भी वकील आइंदा असलम मढ़ियाना की वकालत के लिए अदालत में पेश नहीं होगा। बाद अज़ां अदालत ने समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। सियालकोट पुलिस ने बिजनेसमैन से 10 लाख रुपए तावान का मुतालबा करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अफसाल अहमद कौसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान मोहम्मद अकरम भट्ट और मोहम्मद आमिर ने टेलीफोन पर मारूफ बिजनेसमैन नसीर जिया से टेलीफोन पर 10 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। रकम न देने की सूरत में बेटे को अगवा करने और सारी फैमिली को कत्ल कर देने की धमकी भी दी। TPO का कहना था कि थाना मुरादपुर ने जदीद साइंसी तरीकाकार से तफ्तीश करते हुए दोनों मुल्जिमान को 1 हफ्ता में ही गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है।
बहावलनगर में डकैती के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से होटल मालिक हलाक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि डाकू लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। बहावलनगर में डाकुओं ने नजीर कॉलोनी, न्यू सब्जी मंडी और शेरशाह के करीब वारदातों के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मोहल्ला इस्लाम नगर का रिहायशी होटल मालिक सगीर जहां भाग, जबकि हाफिज वाला का रिहायशी नजीर अहमद और शेरशाह के रिहायशी मोहम्मद सलीम और मुश्ताक नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। डाकू लाखों रुपए के जेवरात, कीमती सामान और नकदी लूट कर फरार हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। शहरियों ने पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला और IG पंजाब से सूरत हाल पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। तांगलावाला की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मेडिकल इंक्वायरी के दौरान 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स हलाक, जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। मुलजिम पार्टी को शक था कि अस्पताल के एक मुलाजिम नवीद ने मकतूल पार्टी को डॉक्टर्स की मिलीभगत से गलत मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर दिया था, जिसकी इंक्वायरी के दौरान दोनों ग्रुपों में किसी बात पर तलख कलामी हो गई, जिस पर रमजान कांस्टेबल ग्रुप ने नवीद ग्रुप पर हमला कर दिया। फायरिंग के दौरान मोहम्मद इकबाल गोली लगने से हलाक हो गया, जबकि लाठियों और डंडों के आज़ादाना इस्तेमाल से मकतूल पार्टी का एक शख्स रऊफ जख्मी, जबकि 4 मुखालिफ ग्रुप के अफराद जख्मी हो गए। मरी में पथराटा, चेयरलिफ्ट और केबल कार के सफर को मजीद महफूज बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन कंप्यूटराइज्ड खुदकार निज़ाम से मुंसलिक कर दिया गया है। इस जदीद कंप्यूटराइज्ड निज़ाम का इफ्तिताह करते हुए TDCP के मैनेजिंग डायरेक्टर हबीबुर्रहमान गैलानी ने बताया कि इस निज़ाम के तहत किसी भी तूफानी सूरत में बिजली गिरने, झक्कर चलने, तेज हवाओं और फनी खराबी के नतीजे में चेयरलिफ्ट और केबल कार में सवार अफराद मुकम्मल तौर पर महफूज रह सकेंगे। उनका कहना था कि एशिया की इससे पहली तवील तरीन चेयरलिफ्ट और केबल कार के सफर को सयाहों के लिए महफूज बनाए जाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी की खिदमत हासिल की गई हैं, ताकि माजी की तरह आइंदा भी यहाँ सयाहों को कोई परेशानी न हो। हबीबुर्रहमान गैलानी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम की सेहत, तालीम और दूसरी सहूलतों के साथ साथ तफरीही सहूलतों की फराहमी के लिए भी कोशां है। नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब रोजगार येलो कैब स्कीम साहिब हैसियत लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। शहर में मालदार लोग और बाज़ सरकारी मुलाजमीन अपने रिश्तेदारों के नाम पर येलो कैब टैक्सी लेकर उनके रंग, नंबर प्लेट और छत का रंग तब्दील करवा कर ज़ाती इस्तेमाल में ला रहे हैं, जबकि ये स्कीम मतवसत और गरीब तबके के लिए बिला सूद और मुनासिब कीमत पर मुतारिफ कराई गई है, ताकि नौजवान मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदान का पेट पाल सकें, मगर गरीब अवाम इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सके। और अब आपके लिए चलते हैं सिंध धरती की जानिब। मीरपुर खास में शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज के करीब फायरिंग के नतीजे में सियासी जमात के 2 कारकुन जख्मी हो गए, जबकि मुश्तइल अफराद की शहर में फायरिंग से एक राहगीर जख्मी हो गया है। शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज के करीब 2 सियासी जमातों के कारकुनान में मामूली बात पर दोनों इतराफ से फायरिंग के नतीजे में 2 सगे भाई इनाम लाशारी और सलीम लाशारी जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फायरिंग के इस वाक़े के खिलाफ मुश्तइल कारकुनान ने सिविल अस्पताल में शदीद हंगामा आराई की। बाद अज़ां नामालूम अफराद की जानिब से शहर में दुकानें बंद कराने के दौरान गोली लगने से एक राहगीर फ़कीर अहमद जख्मी हो गया, जैसे जख्मी हालत में सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया। टनोलायार में नादर ऑफिस के अहाते में प्राइवेट एजेंट्स ने दुकानें खोली हैं, जबकि बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस शदीद गर्मी से दर्जनों खवातीन बेहोश हो गईं। हुकूमत ने गरीब आवाम को कौमी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की उनकी दहलीज पर फराहमी के लिए मुख्तलिफ शहरों में नादरा ऑफिस कायम किए, मगर यहाँ पानी की अदम फराहमी और नए आने वाले सार्फिन के बैठने के मुनासिब इंतजाम न होने के सबब खवातीन और मर्दों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
दादू में मलाह बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाम बहक हो गया है। मगन मोहल्ला में मलाह बरादरी के 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 28 साल नौजवान गुलाम मुस्तफ़ा गोलियां लगने के बायस मौका पर ही जाम बहक हो गया। मकबूल की लाश सिविल अस्पताल दादू लाई गई, जहां पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई है, जबकि इतलात के मुताबिक वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मीरपुर खास में ऑल पाकिस्तान व्हील चेयर यूजर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के CSR डिवीजन के तामुन से तीसरा ऑल पाकिस्तान व्हील चेयर यूजर क्रिकेट टूर्नामेंट कल तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट मीरपुर खास की कॉलोनी ग्राउंड में खेला जा रहा है, जिसमें इस्लामाबाद, मुल्तान समेत मुल्क भर से टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट के लिए 5,50,000 रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिसका चेक नेशनल बैंक मीरपुर खास के मैनेजर प्रकाश और गुलाम मोहम्मद ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर गुलसितान माजूरीन के हवाले किया। इस मौका पर स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इकबाल और मंसूर चीमा भी मौजूद थे। दौड़ में रेलवे स्टेशन खंडरात का नमूना पेश करने लगे हैं। मुसाफिर खाने की गिरने वाली छत की मुरम्मत अब तक नहीं हो सकी। महकमा रेलवे के आला हुकाम की मुबैना गफलत के बाइस दौड़ के रेलवे स्टेशन तबाही के किनारे पहुंच गए हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। प्लेटफॉर्म टूट फूट का शिकार है, जबकि प्लेटफॉर्म पर रोशनी का भी मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया। उधर खस्ता हाली के शिकार ओवरहेड ब्रिज की किसी भी वक्त गिरने का खदशा मौजूद है। गुज़िश्ता साल मुसाफिर खाना की मुनहदम होने वाली छत की अभी तक मुरम्मत नहीं की जा सकी, जबकि प्लेटफॉर्म की हिफाजती दीवार भी टूट चुकी है। सिंध यूनाइटेड पार्टी दौर के सदर शाबान वगन, GS सिंध तहरीक के रहनुमा सैयद शफीक शाह, PP शहीद भुट्टो के रहनुमा मंजूर जलबानी और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मंजूर बरोही ने रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि दौड़ रेलवे स्टेशन की फौरी अपग्रेडेशन के लिए इक़दाम किए जाएं। खबरों के सिलसिले में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर फ़नी तालीम और मादनियात नवाबजादा महमूद ज़ेब खान ने कहा है कि हुकूमत पसमानदा इलाकों की तामीर और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। ज़ियारा तालाश में पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और सेनेटर अहमद अहसन खान ने के हमरा तालाश में बॉबरा सब डिविजनल ऑफिस के क़याम के मौका पर कौमी जरगे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बिजली के कम वोल्टेज के खात्मे के लिए मौजूदा हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें चकदरा ग्रेड स्टेशन की अपग्रेडेशन, तीमरगरा में हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की तनसीब समेत तालाश तक 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत से बिजली के नए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम शामिल है। उन्होंने ज़ियारत तालाश के मुकाम पर नए सब डिविजनल ऑफिस के क़याम से 8 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल इलाके के हज़ारों सारफीन मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि 2 नए कॉलेज के क़याम से तलबा तालिबात को आला तालीम तक रसाई के मौक़े हासिल होंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर मुकाम ने कहा है कि कराची में लाशों की सियासत हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों की पैदा करता है। इंजीनियर अमीर मुकाम का बटखेला में बातचीत करते हुए कहना था कि कराची में लाशों की सियासत MQM, ANP और पीपल्स पार्टी के पैदा करदा है। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ की तरफ से किए जाने वाले इनकलाब के दावे की कोई हकीकत नहीं, इसलिए तरीके इंसाफ के साथ इनकलाब के लिए जमा होने वाले नौजवान भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। और अब आपके लिए चलते हैं सूबा बलूचिस्तान। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डेरा लायार की अदालत ने कौमी शाहराह ब्लॉक करने के मुकदमे में मुस्लिम लीग नून के 3 सूबाई रहनुमाओं की जमानत खारिज करते हुए 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। हल्का PB-26 जाफराबाद के साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली मीर मोहम्मद नईम खान खोसा, मरकजी कमेटी के रहनुमा मीर इजहार खान खोसा और जाफराबाद के ज़िला सदर मीर फ़तेह अली खान खोसा पर एहतजाजी तहरीक के दौरान 20 फरवरी को कौमी शाहराह ब्लॉक करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम तीनों रहनुमा अबूरी जमानत पर थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डेरा अलायार की अदालत ने दौरान समात उनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिस पर डेरा अलायार पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। इस मौका पर मुस्लिम लीग के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।